हेलो फ्रेंड, रॉनीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको एक लिथियम आयन बैटरी पैक को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। किस तरह से आप एक लिथियम आयन बैटरी पैक को रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पे जो बैटरी पैक देख पा रहे हैं, ये बैटरी पैक 36 वोल्ट 12 एम्पियर का बैटरी है। और इस बैटरी पैक में एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैं आज फाइंड आउट करेंगे। तो कस्टमर के तरफ से मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा गया है कि ये बैटरी 1 साल चलने के बाद बैटरी का वोल्टेज चार्जिंग जो पहले वाला चार्जिंग टाइम था उससे कम टाइम में चार्ज हो रहा है। और रनिंग के टाइम में जब ई साइकिल हमारा स्टार्ट होता है तो बैटरी इंडिकेटर में फुल चार्ज दिखाता है, फिर भी कुछ किलोमीटर चलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो चार्ज भी फुल नहीं हो रहा है और कुछ टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो चलिए इस बैटरी पैक को आज हम फाइंड आउट करते हैं, इस बैटरी पैक में क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अलोंग केस में सेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्शन है, इस कनेक्टर के थ्रू हम बैटरी वोल्टेज मेज़र करके देखते हैं कि इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। जैसे यह हमारा 36 वोल्ट का बैटरी पैक है, तो अगर बैटरी का वोल्टेज सही आ रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी को वोल्टेज से मेजर करते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हैं, यहाँ पे 41 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब फुल चार्ज कंडीशन शो हो रहा है। लेकिन जब रनिंग कंडीशन आ रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बैकअप पहले जैसा नहीं दे रहा था। जैसे इस बैटरी पैक पहले 45 किलोमीटर अराउंड माइलेज दे देता था, तो इस बार अभी फुल चार्ज कंडीशन में 10 किलोमीटर से भी कम या तो 5 किलोमीटर में ही बंद हो रहा है, 3, 4, 5 किलोमीटर में। तो फ्रेंड, इस बैटरी का क्या प्रॉब्लम है मैं आपको आज फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो आप देख लिया यहाँ पे मल्टीमीटर में बैटरी का वोल्टेज सही आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा माइलेज सही से नहीं आ रहा है। और बैटरी का इतना उम्र भी नहीं हुआ है कि बैटरी ख़राब हुआ है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो जितने सारे स्क्रू है, हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे सारे स्क्रू को खोल लिए हैं। तो उसके बाद हम बैटरी को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा बैटरी पैक का जो कवर है मैंने इस तरह से खोल लिया। तो आप यहाँ पे बैटरी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, तो बैटरी को ट्रैवल शूटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक लिथियम आयन सेल है, तो इसमें आपका शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो आप इसको ध्यान से हैंडल कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड। तो इस बैटरी पैक में सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको रैपिंग करके पैक करके रखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सारे स्पॉट ऑयलिंग है उसको आप चेक कर लीजिए, ताकि वो कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से खोल तो नहीं गया है। तो सबसे पहले इसका जो कवर है मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक एक करके मैं इसका जितने सारे रैपिंग है इसको हम हटा देते हैं। तो ये इस बैटरी पैक को अच्छी तरह से यहाँ पे चिपकाया गया है। और इसका जो कनेक्टर है हम यहाँ पे खोल देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इसको खोल दिए। तो फ्रेंड, ये हमारा बैटरी पैक इस तरह से हम खोल लिए। और सबसे पहले हम इसका सारे वायर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे वायर बिल्कुल सही कंडीशन में है, फिर भी हमारा बैटरी वोल्टेज में क्यों गड़बड़ आ रहा है, तो ये हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वायर बिल्कुल सही कंडीशन में हैं, तो फिर भी हमारा माइलेज क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर से फिर से इसको मल्टीमीटर को डीसी मोड में रख के इसका सारे वोल्टेज आप पहले से फिर से चेक कीजिए, ताकि हमारा वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे बैटरी का मेन नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है।
तो इस बैटरी का मेन नेगेटिव टर्मिनल से हम सारे सेल को एक एक करके मेज़र कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद 8.2 आ रहा है, उसके बाद 12.3, उसके बाद 15.7, उसके बाद 19.9, उसके बाद 24, उसके बाद 28, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 40। मतलब वोल्टेज हमारा यहाँ पे सही सब कुछ सही बता रहा है, फिर भी हमारा बैटरी का बैकअप नहीं आ रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस बैटरी पैक में एक एक जो सेल का सीरीज़ बना है, मतलब पैरेलल में आपका यहाँ पे 6 बैटरी को यूज़ किया गया है। मतलब 12.5 एम्पियर, मतलब 2500 mAh का एक एक बैटरी है। तो इसको बैटरी पैक को बनाने इस बैटरी को बनाने के लिए 36 वोल्ट बनाने के लिए आपका 10S का BMS का इस्तेमाल किया गया है। 10S 6P का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सही दिखा रहा है, फिर भी क्यों चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में BMS, अगर BMS ख़राब होता तो वोल्टेज सही नहीं आता फ्रेंड। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस बैटरी पैक का जितने भी सारे सेल है सबको अलग अलग करके आपको चेक करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चल जाए। तो इसको चेक करने का आसान तरीका है, यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर आ रहा है, मतलब जहाँ पे BMS में चार्जिंग के लिए बैलेंस चार्जिंग में आपका जो जितने भी सारे 10S का कनेक्टर आ रहा है, तो उस कनेक्टर को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। और फ्रेंड ये प्रॉब्लम तभी आता है जब यहाँ पे जितने भी सारी बैटरी पैक आप देख पा रहे हैं, तो लो वोल्ट कंडीशन में 3.7 वोल्ट आपका रहना चाहिए और फुल चार्ज कंडीशन में 4.2 वोल्ट होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्चार्ज के दौरान वोल्टेज का हेरफेर हो जाता है। तो मान लीजिए एक पैक में 4.2 हो गया फुल चार्ज में, दूसरे पैरेलल सीरीज़ में आपका वो 4 वोल्ट में आ गया है, तीसरे सीरीज़ में 3.8 आ रहा है। मतलब इस ऐसे जब वोल्टेज का वेरिएशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका बैटरी माइलेज नहीं देगा। तो वही हम आज चेक करते हैं, तो मुझे वही लग रहा है ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप बैटरी के कनेक्टर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 20 पे सेट करते हैं, ताकि हमारा वोल्टेज का जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा आसानी से अच्छे से दिख जाए। तो इसके लिए हम पहला वाला जो बैटरी का हमारा पॉइंट है, मतलब मेन नेगेटिव से हम पहला वाला सीरीज़ में वोल्टेज मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हमें शो होता है, हम वही चेक करने के लिए आज पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो पहला वाला जो बैटरी पैक है, बैटरी का सीरीज़ है, उसमें हमारा 4.18 वोल्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला पैक है, जो 6 सेल का जो पहला पैक है सीरीज़ का, उसमें 4.18 में हो रहा है, मतलब हम 18 मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट को चेक करने के लिए इस बैटरी को जहाँ पे हम अभी प्लस लीड दे रहे हैं और जहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में डालना है और उसको अगले वाले में शिफ्ट करना है। तो इसी तरीके से, क्योंकि इस सीरीज़ का नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा, तो इसमें नेगेटिव डालते हैं, इसमें हम पॉजिटिव डालते हैं। तो इसमें भी हमारा 4.18 शो हो रहा है, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरीके से हम सारे बैटरी को ऐसे एक्सचेंज करके मेजर करेंगे। तो इसमें भी हमारा 4.18 शो हो रहा है, मतलब ये भी सही है। इस तरह से हम फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बैटरी पैक में हमारा कितना वोल्ट शो हो रहा है, 3.36, मतलब लो वोल्टेज से भी कम। इसका मतलब हमारा पहला वाला 2 सीरीज़ सही है, लेकिन थर्ड सीरीज़ में आप देख सकते हैं कितना वोल्ट शो हो रहा है, 3.35, मतलब लो वोल्टेज। मतलब बैटरी का जो ये वाला सीरीज़ है बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में BMS क्या सोचेगा, मतलब BMS जब भी ओवर डिस्चार्ज कंडीशन BMS को लगेगा कि इस वोल्टेज से नीचे जा रहा है, तो BMS बैटरी को क्या करेगा, पूरा पावर काट ऑफ कर देगा और बैटरी के चार्ज रहने के कंडीशन में भी आपका लो वोल्टेज शो होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड,
यहाँ पे ये वाला जो सीरीज़ है इसमें 3.6 वोल्ट हमारा, यह पहला वाला उसके आगे वाला सीरीज़ में आप देख सकते कितना आ रहा था 4.18, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4.18 है यहाँ पे। और उसमें आगे जब बढ़ते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना आ रहा है 3.36, मतलब लो वोल्ट कंडीशन में 3.7 रहना चाहिए 70, लेकिन उससे भी कम, मतलब 0.30 वोल्ट कम हो रहा है। तो उसके आगे भी चलते देखते हैं और कोई कहीं पे गड़बड़ है कि नहीं है। तो इसमें भी 4.18 है, मतलब ये भी सही है। उसके आगे चलते हैं इसी तरीके से, तो इसमें 4.18 है, मतलब ये भी सही है। और इसी तरीके से हम उससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे चलते हैं तो इसमें भी 4.19 है, मतलब ये भी सही है। उसके आगे चलते हैं तो इसके आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी 4.18 है, मतलब ये भी सही है, मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, 4.18 है। और लास्ट दो सीरीज़ में देखते हैं, यहाँ पे 4.18 है। और सबसे लास्ट देखते हैं यहाँ पे, मतलब फ्रेंड इस कंप्लीट बैटरी पैक में इस सीरीज़ में हमें 3.3 वोल्ट से कम वोल्टेज मिल रहा है। इसी वजह से BMS में एरर आ रहा है और BMS सोच रहा है बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो इसीलिए हमारा हमारा जो ई साइकिल है ऑटोमेटिकली बंद पड़ रहा है। तो इसको सही करने के लिए आपका एक ही तरीका है फ्रेंड, इसको बैलेंसिंग करना करेगा। जितने भी सारे बैटरी पैक है उसको सेम वोल्ट में आपको लाना पड़ेगा। तो इसको सेम वोल्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको एक्टिव बैलेंसर से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा बैटरी पैक में प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आपको बैलेंसिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम बैलेंसिंग करेंगे। तो फ्रेंड जो एक्टिव बैलेंसर आपको मशीन है तो वो सारे जगह पे अवेलेबल नहीं है, उसका प्राइसिंग भी थोड़ा हाई है, 10 से लेके 20,000 के आसपास है उस बैलेंसिंग मशीन का, एक्टिव बैलेंसर का। और इसको हमको सही करना है, तो सही करने के लिए आप कैसे करेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप इसको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये यहाँ पे हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता दिया। तो इसको आप उस 10,000 का बैलेंसर ना खरीद के किस तरह से इसको बैलेंस करेंगे, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे हम इससे पहले भी बहुत सारे बैटरी पैक को सही किए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। इस बैटरी पैक में क्या प्रॉब्लम आपको शायद पता चल गया होगा। आपके पास भी लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट या तो किसी भी तरह का लिथियम का बैटरी हो और इसमें इस तरह का चार्जिंग बैकअप का इशू आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करके बता दिया। आपका BMS भी नहीं ख़राब है, बैटरी पैक भी नहीं ख़राब हुआ है, बस इस बैटरी का जो वोल्टेज है इसको आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3.36, मतलब हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन में है। यहाँ पे जो इस बैटरी का जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन में है, इसीलिए BMS को ऐसा लग रहा है कि बैटरी में चार्ज है नहीं, फुल चार्ज है फिर भी लग रहा है कि बैटरी में चार्ज है नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो चार्ज करना पड़ेगा या तो सारे कंप्लीट बैटरी को डिस्चार्ज करके आपको इसको चार्ज में बिठाना पड़ेगा। तो आपको ये करने के लिए 2 मेथड मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लाइट या तो कोई 12 वोल्ट का DC मोटर यूज़ करके तीनों सीरीज़ में जोड़ के आप उस DC फैन को कम से कम 2-4 घंटे के लिए चला के सबको डिस्चार्ज कर दे और इस बैटरी पैक को फिर से चार्ज करें। और चार्ज करने के बाद थोड़ा सा ये बैटरी आप कंडीशन में जाएगा, तो जाने के बाद फिर से आप डिस्चार्ज करें। तो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊँगा किस तरह से इस तरह का बैटरी पैक को आप कंप्लीटली रिकवरी करेंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा। तो आपके आसपास भी इस तरह का कोई बैलेंस कर देता है, उसके पास पहले से एक्टिव बैलेंसर है, तो उसके पास दे के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। या तो मेरे तरह जो दूसरा मेथड है और एक मेथड है, उस मेथड से भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।